मेरा है मन सुंदर। ये कमरा आज खुला क्यों है? वैसे तो ये कमरा बंद था। कोई अंदर है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सॉरी, वो मुझे यहाँ से किस चीज की आवाज आई थी तो मैं देखने आ गई। वैसे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? एक्चुअली वो नाहर जी की पहली पत्नी का कमरा है। नाहर जी अब इस कमरे में नहीं रहते, ना वो रहना चाहते हैं, इसलिए ये कमरा अब बंद ही रहता है। हो सकता है कि दादी जी या मम्मी जी ने कुछ काम दिया हो तो आज ये कमरा खुला है। पूजा संपन्न हो गई लग रहा है। चलिए आप भी चलिए, प्रसाद ले लीजिए। हाँ, ये बच्ची रो रही है ना, मैं इसको चुप करवा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। समर, बेटा इस पे पूजा का मंत्रोच्चारित जल है, ऑफिस में इसका छिड़काव करवा देना। बिल्कुल। समर, लाइए, ये काम मैं कर। ईशा, आप लोग इतने दिनों बाद मिले हो, जाने की बात मत करना, बैठिए ना। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, पुरानी यादें ताजा करनी है। ये राहत कहीं नजर नहीं आ रही, लगता है फाइल देकर घर चली गई है। थैंक यू। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा, ये नकद और कपड़ा लीजिए। पंडित जी, मैंने आपसे फोन पे बात की थी जिस बारे में। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। जी अभी आई। आइए पंडित, तब तक बैठते हैं वहां। सोनी जी, जी कुछ रह गया क्या? पता नहीं रतन जी। लीजिए पंडित जी। जी तुम ऑफिस में काम करती हो ना? ऑफिस के सारे लोग चले गए, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी एक्चुअली मैंने इन्हें रुकाया था। वो हवन की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था ना, तो इसलिए मैंने इनसे कहा था कि मुन्नी को संभाल ले थोड़ी देर और बाहर घुमा ले। वो मुझे पूजा में भी बैठना था ना, इसलिए। तुम भी ना जूही, किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में अपनी बच्ची को थमा दिया। नाहर, बिल्कुल सही समय पर आए हो आप। हाँ पंडित जी बताइए। हाँ, आज से 1 हफ्ते बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त? माँ जी, किस बात का मुहूर्त? शीतल और नाहर की शादी का मुहूर्त। किसकी शादी? सोनी बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दिया? बिट्टू के मम्मी पापा की शादी, मतलब शीतल और नाहर की शादी। पंडित जी, मैं
शादी की बाकी की रस्मों के बारे में ना आपसे फोन पे बात कर लूंगी। जी मुझे आज्ञा दी। जी राधे राधे। राधे पंडित जी अपनी दक्षिणा लेते जाइए। जी मिट्टू बेटा अपने कमरे में जाओ। क्या बोल रही थी आप दादी? आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ सोचा भी कैसे आपने? ना मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुमने जो शीतल के साथ गलती की है ना, मैं बस वो गलती सुधार रही हूँ। समाज की नजरों में ये गलत है, बल्कि समाज की नजरों में सही ये होगा कि तुम और शीतल शादी कर लो। गलत नहीं है, गलत 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 क्या है ये? हरगिज़ नहीं दादी, मैं शादीशुदा हूँ। रूही मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। समझ रही हैं आप ये? किस बात का मुहूर्त? शीतल और नहार की शादी का मुहूर्त। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि अगर मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी तो नहार जी हमेशा मेरा हाथ थामे रखेंगे। मैंने अपनी तरफ से हमेशा उस रिश्ते को जिंदा रखा जो नहार जी के लिए कब का खत्म हो चुका था। मेरे कलम रुके थे पर नहार जी उनका फैसला रुकने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था ना। मेरा दिल ये मान क्यों नहीं पा रहा है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? क्यों मेरी आंखें नहीं देख पा रही है कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी थी आज वो किसी और की मांग बनने जा रहा। दर्द मुझे इस बात का नहीं होता है नहार जी कि आप जा रहे हैं। दर्द मुझे इस बात का है कि क्या इस बात के लिए इतना आसान था और मैं तो अभी तक वहीं खड़ी हूँ, इसी प्यार को पकड़े हुए हूँ जो आपके लिए कब खत्म हो चुका था। रूही मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है खत्म। कैसे दादी, कैसे सोच लेती हैं आप कि मैं किसी और से शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगा? कैसे सोच लिया आपने? कभी बोलती हूँ उससे शादी कर लो, कभी बोलते हो इससे शादी कर लो। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? जब भी जिससे बोलो मैं शादी कर लूंगा। बच्चा हूँ मैं? कभी नहीं दादी, कभी नहीं। माना कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन बच्चों जैसी जिद तो कर रहे हो ना। मैं अपनी आंखों के सामने 3 जिंदगियां बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारी शादी शीतल से करवा के रहूंगी। नार, अगर तुम्हें शीतल गवारा नहीं थी तो क्यों किया इसके साथ ऐसा? अरे क्यों इसे बिन ब्याही मां बनाया? इसके साथ ऐसा करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन अब इसे अपनाने में तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है।
आपको जो बोलना है बोलिए दादी, मैं शादी नहीं करूंगा। ना, क्यों क्यों शादी नहीं कर सकते तुम शीतल से? जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता था उसका अतीत तुम्हारे सामने बिट्टू के रूप में खड़ा है, फिर तुम उसको अपना क्यों नहीं सकते? क्यों शादी नहीं कर सकते उसके साथ? क्या दिक्कत है? आप तुम इन दोनों माँ बेटे को तड़पता हुआ देख सकते हो, लेकिन उनका हाथ नहीं थाम सकते। बोलो। बस कीजिए दादी, बस कीजिए। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। सुमित्रा, हम तो तभी रिश्ता तोड़ने वाले थे जब तुम्हारे पोते की काली सच्चाई हमारे कानों तक आई थी। ऐसा ओछा छिचोरापन शहर में ही होता है, हमारे गांव में ये सब बर्दाश्त कोई नहीं करता। लेकिन तुमने कहा था कि बिट्टू के रूप में हमारे भाई साहब यानी कि नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उनके मोह में हम वापस आ गए। तुम तो कह रही थी कि नाहर इस लड़की से शादी करेगा, समाज में बात नहीं फैलेगी, पर नाहर ने तो बेशर्म की हद ही पार कर दी है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? आप लोगों ने ये ऐसे बिट्टू के नाम की पूजा का प्रसाद वापस क्यों रख दिया? जिसे तुम अपना पोता बोल रही हो वो नाहर की नाजायज संतान है, और नाजायज संतान के लिए क्या पूजा, क्यों पूजा? देखा तुमने नाहर, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरे मासूम पोते को नाजायज मत कहिए, वरना हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। माही, आप क्या कर रही हैं? बेटा, माना के शहर में आके हम लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, पर हमारी जड़ें तो गांव से जुड़ी हुई है ना। अपने लोगों को नाराज करके हम ऊपर जाके अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो सुमित्रा, शादी होगी तभी तुम्हें गांव में सम्मान मिलेगा, वरना हम तुमसे और तुम्हारे परिवार से अभी क्या भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये देखो, आ गया नाजायज संतान। ये क्या बोल रही हैं आप? बच्चा है, एक बच्चे के बारे में आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है? इन्हें क्यों कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, बिट्टू को ये नाम तुम्हारी वजह से मिला है। पापा, इसका मतलब क्या होता है? अरे आंटी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? बिट्टू, जरा कोई जरूरत नहीं है पूछने की, इसका जवाब तुम्हारे पापा के पास नहीं है, वो क्या बताएंगे तुम्हें इसका जवाब? नहीं शीतल, नाहर को आज जवाब देना ही होगा। बताओ बताओ बिट्टू को कि उसके नाम के आगे ये शब्द क्यों लग रहा है। बताओ बिट्टू को कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और ये भी बताओ कि कैसे ये शब्द ही बिट्टू की पहचान बनेगा। ठीक बाप के होते हुए भी उसे नाजायज कहा जाएगा। बताओ। इधर इधर आओ। नाहर, आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा, या तो तुम बिट्टू और उसकी माँ को पूरी तरह से अपनाओगे, या फिर आज बिट्टू और शीतल इस घर से बाहर जाएंगी। दादी, दादी आप ऐसे जीजू को फोर्स क्यों कर रही हैं? तुम चुप करो। तुम्हारी बहन कौन सी दूध की धुली है? हाँ, उसे एक जिम्मेदारी दी थी, बिट्टू को संभालने की जिम्मेदारी दी, तो वो अपना मुंह उठाकर चली गई यहाँ से। हाँ, उसे इतना भी नहीं संभला गया। नाहर को छोड़ के रातों रात ऐसे गायब हो गई अंधेरे में कि आज तक मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचती है, इसीलिए नाहर को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन अगर नाहर वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते ना, तो बिट्टू और शीतल को आज ही इस घर से जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी का नाम गांव भर में बदनाम हो। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। अपनी क्या हुआ? अचानक से पता नहीं क्रैम्स आ गए बहुत तेज।
इतनी देर से खड़े हुए हैं ना, इसलिए दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो टेंशन भी बहुत लेते हैं ना ये। अब बैठिए, आराम से बैठिए। आराम से बैठो। अवनी, नाहर, क्या फैसला है तुम्हारा? ठीक है दादी, करूंगा मैं शादी। जीजू, दादी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सुशीला जी, माला जी, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे पुत्र नाहर को अपनी पहली पत्नी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरा पूरा घर, मेरा परिवार टूटने की कगार पर है, उसे बचा लीजिए। हाँ, आप दोनों मेरे पति को राखी बांधती थी ना, बस उसी रिश्ते को याद दिला कर कह रही हूँ। आपको पता है उनका पुनर्जन्म हुआ है। आप लोग मेरा परिवार बिखरने से बचा लीजिए। ठीक है, हम आते हैं। अब अगर वो रूही आ भी जाएगी तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जयपुर से, उनकी यादों से, नाहर जी से मैं दूर जा चुकी थी। अधूरी ही सही, पर मैं अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रही थी ना। क्यों आई मैं वापस जयपुर? क्यों नाहर जी मेरी जिंदगी में आए? क्यों? रूही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, क्या करूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि रूही रहती कहाँ है। काम करते हो, मैं ऑफिस में कॉल करके पता करती हूँ कि कहाँ है रूही। जूही मुन्नी कब से रो रही है? पूरा घर परेशान हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा जूही? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी जी, आप देखिए ना, मैंने तो दूध भी पिला दिया मुन्नी को, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही है। आप एक काम कीजिए ना मम्मी जी, आप इसे लोरी सुना दीजिए। वो लोरी सुनाती थी ना आप समर और अपनी को, वही लोरी सुना दीजिए ना आप इसे प्लीज। और मुन्नी का ना बेबी फूड भी खत्म हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाके वो लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। अरे जूही, इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस से तो बस इतना पता चला कि रूही विजय चौक के आसपास कहाँ रहती है। मुझे उतर के देखना पड़ेगा, पता नहीं होगा। भैया यही रोक दो, ये लीजिए। थैंक यू। रूही, तो
फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हाँ, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तेरा। जूही, जूही तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। पर कितना अकेला रहेगी रूही? पिछले 6 महीने से तो अकेली है ना तू, सब कुछ अकेले सीख। पर अब बस, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रूही, मैं जानती हूँ आज घर में तूने जो कुछ भी सुना उसकी वजह से तेरे दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन इसमें गलती भी तो तेरी है ना रूही। वो घर तेरा है ना, जीजू तेरे, तो तू क्यों गई? जूही, उस घर में जो भी हुआ उसके बाद मैं उस घर में नहीं रुक सकती थी। मैं समझ सकती हूँ रूही, पर पता है जब तू उस घर से गई थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था तुझ पर, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद अगर मैं तेरी जगह होती तो मेरा भी वही फैसला होता। रूही, तेरा मन इतना सुंदर है कि हम सबसे दूर रहने के बाद भी तेरी दुआओं में तो परिवार की खुशियां ही रही होगी। मैं जानती हूँ कि तू नहार जीरो से नाराज है, पर तेरा दिल तो उन्हीं के लिए धड़कता है ना। फिर ये दूरियां क्यों रूही? देख, एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि नहार जीजू के इतने बड़े धोखे के बाद तुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं तेरी हालत देखती हूँ, तुझे ऐसे तड़पता हुआ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए रूही। नहार जीजू और वो शीतल, उन दोनों की शादी को रोकना चाहिए तुझे। नहीं, हर्षी किसी से भी शादी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ नहीं बोल रही। तेरे आंसू मुझे सच्चाई बता रहे हैं तेरे कि तुझे कितना फर्क पड़ता है रूही। जूही, मेरे आंसू इसीलिए बह रहे हैं क्योंकि पुराने दर्द याद आ गए। पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। तू मुझसे झूठ मत बोल रूही, मैं बहन हूँ तेरी, मुझे सब समझ में आता है। जूही, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं इतने दिन से पुष्कर में रह रही थी ना, मैं अपना काम संभाल रही थी। नार जी की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता तुझे। तू एक सेकंड, फोन आ रहा है, मम्मी जी का फोन है। हाँ जी मम्मी जी। जूही, तुम जल्दी से घर आ जाओ, अब तो मुन्नी मुझसे भी चुप नहीं हो रही है। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। रूही, मम्मी जी का फोन आया, मुन्नी बहुत रो रही है, लेकिन तू मेरा फोन उठा लेना प्लीज, ठीक है? मैं जल्दी तुझसे मिलती हूँ। चल बाय। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। तब इस सोनी मांग में हर जी अपने हाथों से सिंदूर भरेंगे, तब इस घर की महारानी और पिट्टू राजकुमार बन जाएगा, और फिर हम करेंगे राज ही राज इस घर पे, राज की राज। क्या हुआ दामाद जी, आप इस सिटी को भूल गए हैं क्या? ऐसे ही तो आपको बुलाया करती थी मैं। क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो? अरे पहले खुद मेरे पीछे भागा करते थे, आज जरा सा छेड़ क्या दिया तो छेड़ गए। अच्छा, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। चलो छोड़ देती हूँ आपकी जान को। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड रोमियो जी, एक सेकेंड। रोमिल जी, ये जरा कुछ मेरे गंदे कपड़े से धो देंगे आप? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए कह रही हूँ आपको। अब आपकी होने वाली भाभी आपके ये गंदे पाप धो रही है, तो उसके आगे गंदे कपड़े तो कुछ भी नहीं है। कैसा पाप? रोमिल जी, ये शीतल कौन से पाप की बात करी है?
वो हमारे गांव में ना एक रस्म है कि अगर होने वाले भाभी के कपड़े ननद ना धो फिर उसे पाप लगता है। अब उसी के बारे में बात कर रहे थे। छी, ये कैसी रस्म है? मैं इन सब में नहीं मानती, अब मुझसे मत आप उम्मीद करना मैं ये करूंगी। अवनी जी, अब माँ बनने वाली हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को इतना सा भी पाप लगे, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं ये कपड़े धो दूंगा। सालों पुरानी चालाकियां आज भी इसकी नसों में दौड़ रही है। ऐसी बातें घुमाकर मुझे फंसाया था इसने। रोमिल जी, आप इस शीतल के कपड़े धोएंगे? अरे इनके लिए थोड़ी ना, आपके लिए अवनी जी, और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अब एक मिनट, ये हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसको लेके इतनी सी भी शंका हमारे दिमाग में रहे, तो बस ये सारे गंदे कपड़े मैं धो दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दामाद जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए। रोमिल जी, ये ना एक नंबर की चालाक और घटिया औरत है। पता नहीं नाहर भैया को कैसे पसंद आ गई। देखिए ना। चलिए आराम से। क्या पुष्कर जाना है? हाँ स्पर्श, मुझे पुष्कर वापस जाना है। जो भी काम बचा है वो मैं ऑनलाइन वर्कर्स को समझा दूंगी। वैसे भी ऑलमोस्ट काम तो हो चुका है, पर मैं अब एक और दिन यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है। पर राहत कार सर्विस के लिए गई है आज। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं कल ड्राइवर और कार दोनों भिजवा दूंगा। थैंक यू स्पर्श। वैसे भी मेरे पास यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं बची है। क्यों रोई? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी तुमने? क्यों मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया तुमने? क्यों तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों खुद से दूर किया रोई? क्यों रोई? जवाब दो। मर रहा हूं मैं रोई, मर रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना जीकर हर पल तिल तिल मर रहा हूं मैं, तिल तिल मर रहा हूं मैं। जाने से पहले एक बार रोई, एक बार बोल देती है। इसकी वजह से ना रोई। इसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर गई ना रोई। इसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचाना रोई। इसकी वजह से ना रोई। क्यों रोई? क्यों छोड़कर गई मुझे? मानता हूं कि मेरा फैसला, ये सच तुम्हारे लिए इतना कड़वा था कि तुम इसे अपना नहीं पाई। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुम इस घर में रुक नहीं पाई, मुझे छोड़कर चली गई? इतना कमजोर था मेरा प्यार रोई? बोलो ना, चुप क्यों हो? रोई, क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई तुम? क्यों? मैं जानता हूँ रूही, मैं जानता हूँ बिट्टू को गोद लेने वाला फैसला लेने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं करी। I'm sorry रूही, नहीं कर पाया मैं, बाद में मजबूर था रूही। लेकिन उस बात की इतनी बड़ी सजा रूही, तुमने हमारे प्यार, हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं रखा। क्यों रूही? तुमने हमें इतना कमजोर समझा कि तुमने हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया रूही। क्यों रूही? क्यों?
क्यों? रेना और चीचू ने रूही के साथ बहुत गलत किया है, पर आज भी वो मेरी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि जो जो सामने है वो सच है या फिर सिर्फ एक ड्रामा। शीतल नाम के दीमक ने उनके प्यार की दीवार को खोखला तो जरूर किया है, लेकिन इनके प्यार की नींव को नहीं लगा। इन दोनों को ऐसे तड़पता देखकर मेरा मन करता है कि मैं इनकी मदद करूं, पर मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मम्मी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ नाहर जीजू का इतना बड़ा धोखा और उस दुख में रूही, और दूसरी तरफ नाहर जीजू और रूही दोनों की तड़प है, और दोनों का प्यार है जो कि इतना दूर रहने के बाद भी कम नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मुझे उन दोनों को मिलाना चाहिए या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मम्मी मदद करो ना मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं रूही की मदद करूं क्योंकि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मम्मी वो बहुत परेशान है, मुझे पता है वो परेशान है। ये तो मेरी शादी की है। हे भगवान, ये सब शगुन का सामान शीतल को देने जा रही थी शादी के लिए, लेकिन ये देने से पहले ही सब खराब हो गया। आपका इशारा समझ गई मम्मी। आप भी चाहती है ना कि नाहर जीजू और रूही साथ में रहे। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। थैंक यू। कार अभी तक आई क्यों नहीं है? अगर कार को टाइम लगेगा तो मैं बस से चली जाऊंगी, पर मैं अब एक और दिन यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। जी, भगवान ने हमें यही कुछ लम्हे दिए थे जिनमें हम मिले, पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूँ, और अब मैं आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अब आप सिर्फ मेरी यादों में रहेंगे। समर, ये सब क्या है? ये क्या पहन रखा है तुमने? ये टोपी है और ये मास्क है, और जूही, नया साल आने वाला है। नए साल के लिए, हमारी मुन्नी के लिए तो नया साल है ना, उसकी तैयारी है ये। अच्छा। यस। हाय मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा क्यूटू कैसा? सॉरी बेटा, काम के चक्कर में मैंने आपको और आपकी क्यूट सी मम्मा को ज्यादा टाइम नहीं दिया।
आई नो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस किए हैं, लेकिन आई प्रॉमिस आने वाले नए साल में मैं आपको और आपकी क्यूट सी मम्मा को बहुत सारा टाइम दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। हाँ आजा पापा के पास, आजा 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 मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा क्यूटी। अगर ऐसी बात है तो हो जाए ग्रैंड सेलिब्रेशन। चाहता तो मैं भी हूँ जूही, लेकिन क्या कहूँ, घर में अभी ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला माहौल ही नहीं है। तुम जानती हो ना नाहर भैया कितने नाराज है, और ऊपर से घर में ऐसे नाराजगी और गुस्से का माहौल है, तो ग्रैंड सेलिब्रेशन तो इसीलिए हमें पार्टी करनी चाहिए ना समर, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। सोचो ना, और क्या पता इस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाए जिससे घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाए। प्लीज ना समर, प्लीज हाँ कर दो ना। हाँ हाँ करते ना मुन्नी तुम्हारे लिए और मुन्नी के लिए पार्टी होगी, जरूर होगी। मैं भी पापा से और दादी से बात करके आता हूँ, पार्टी करेंगे। पार्टी, ये पार्टी। मेरा क्यूटी, मेरा शोना, मेरा बोबू। आई होप जो मैं करने जा रही हूँ उससे कुछ गलत ना हो। कह दिया ना, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। अरे हफ्ते भर में शीतल और नाहर की शादी है, इतने सारे काम पड़े हैं, उसकी तैयारियां करनी है, और मैं नहीं चाहती कि ये पार्टी के चक्कर में कोई भी काम अधूरा रह जाए। माँ जी चाय। माँ जी मैं क्या कह रही थी, अगर ये लोग मुन्नी के लिए पार्टी रखना चाहते हैं तो रखने दीजिए ना। वैसे भी हमने अभी तक मुन्नी के लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं रखा है। कोई जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद कर लेना, क्या फर्क पड़ जाता है। पर दादी अगले महीने तो नया साल चला जाएगा ना। मैंने कहा ना कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। दादी प्लीज ना, प्लीज दादी, अब मुन्नी के लिए पार्टी पार्टी पार्टी। क्या पार्टी नहीं होगी? लेकिन मैंने तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था, अगर अभी पार्टी नहीं होगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं, पार्टी होगी। अरे अरे बिट्टू, किसकी इतनी हिम्मत है जो तुम्हें चिढ़ाए? हाँ तुमने कह दिया ना पार्टी होगी, तो बस पार्टी होगी। समर बेटा इधर चल, एक काम है। अब मैं आया। ये पार्टी। यही सही मौका है, कल पार्टी में साथ के साथ नाहर और शीतल की सगाई भी करवा दूंगी। और हाँ, ये बात नाहर को मैं पार्टी में ही बताऊंगी, वरना नाहर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगा। कल पार्टी में जीजू और रूही को आमने सामने ला कर रहूंगी, ताकि इनके दिल की कभी बात, वो प्यार दोनों एक दूसरे को बयां कर पाए। हारिश, तुम जाना चाहती हो? हाँ स्पर्श, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे जाना है। एक बार जाने से पहले कम से कम मिस्टर नाहर से तो मिल लेती, उनको बता देती तो अच्छा होता। बस उन्हीं का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। स्पर्श, मैंने सुना है कि मिस्टर नाहर की शादी हो रही है, तो वो अपनी पर्सनल चीज़ों में बिजी होंगे, और मेरे यहाँ से जाने से या ना जाने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। और पुष्कर में हमारा आर्ट गैलरी भी तो है ना, उससे भी तो संभालना है, उससे भी तो देखना है। ठीक है, लेकिन जब काम पूरा हो जाएगा तो एक बार वापस तो आओगी ना? नहीं स्पर्श, मैं अभी शहर में वापस कभी नहीं आऊंगी। स्पर्श, पुष्कर में मिलते हैं। ऑफिस से तो यहीं का एड्रेस मिला, मैं देख कर आती हूँ। अब भैया 1 मिनट वेट कीजिएगा ना, मैं वापस आती हूँ। लॉक लगा है, पर रूही तो यही होनी चाहिए थी ना। रूही कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ऑफिस तो नहीं चली गई वो, समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में फोन करके पता करूँ ऑफिस से कहाँ होगी। अब आंटी सुनिए ना, इस घर में रूही रहती ना, वो चश्मा लगाती है जो,
आपको पता है क्या कि वो कहाँ गई होगी इस वक्त? वो अभी कुछ देर पहले गाड़ी में सामान रख रही थी और किसी से कह रही थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। शहर छोड़ के जा रही है? रूही, रूही शहर छोड़ के कैसे जा सकती है? और वो फिर से मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। रूही, फोन उठा मेरा। मैं चाहती हूँ जूही, तो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगी और मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ से जाना है। रूही का फोन ही बंद जा रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी, आपने जो रास्ता दिखाया तो मैं उस पर कैसे चलूं? रूही ने तो रास्ता ही बदल दिया। अब आप भी कुछ कर सकते हो मम्मी। अब आप भी ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे रूही वापस घर आ जाए, प्लीज। क्या मिस राहत वापस पुष्कर चली गई? हाँ, वो उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती है? उससे बिना मिले, बिना पता I mean, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना था और भी बहुत कुछ डिस्कस करना था उनसे। वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? मिस्टर नाहर, सारा काम तो हो चुका है, बस 1-2 दिन का काम बाकी है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर मैं भी पुष्कर निकल जाऊंगा, मेरी शादी है। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। मिस्टर नाहर, आप ठीक है? फाइन। देखिए, आपकी शादी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो आपका पर्सनल मैटर है। प्रोफेशनल डील के बीच में वो सब मत लाइए। वो हमारे साथ काम कर रही थी, राइट? और उनका इस तरह से जाना बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। मैं मिस राहत को भी फोन लगाता हूँ। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, पर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। भैया, अब और कितना टाइम लगेगा? मैम, बस अभी ट्रैफिक खुला है, थोड़ा समय और लग जाएगा। लेकिन पल यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। किस बात का मुहूर्त? शीतल और नाहर की शादी का मुहूर्त। आरशी और शीतल के बारे में सोचकर दिल में ऐसी कसक उठती है कि मैं टूट जाती हूँ। पर सच तो यही है कि आरशी का दीप शीतल से जुड़ा हुआ है और अब उनका आने वाला कल भी शीतल से जुड़ा है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नाहर जी हमेशा खुश रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहत के दूर जाते ही मुझे बेचैनी क्यों होने लगती है? आखिर बात क्या है? मुझे राहत से मिलना होगा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।